नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे RIR सर्जरी के बारे में, रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी। दोस्तों, स्टोन की विभिन्न सर्जरी, किडनी स्टोन की विभिन्न सर्जरियों के बारे में हमने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया है। आज इस वीडियो में हम पर्टिकुलर एक सर्जरी, रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी के बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, जब हमें किडनी स्टोन हो जाता है तो मुख्यतः 3 या 4 किस्म के विकल्प हमारे सामने होते हैं। यदि स्टोन्स बहुत छोटे 5-6 mm 7 mm टाइप के होते हैं और किडनी में साइड में पड़े होते हैं तो इनको सिर्फ दवाइयों से, डाइटरी प्रिकॉशंस से ही ठीक किया जाता है। जब स्टोन्स बहुत बड़े 2 सेंटीमीटर या 20 mm से बड़े होते हैं तो ऐसे मरीजों में हम मिनी PCNL या PCNL की सलाह देते हैं। मिनी PCNL सर्जरी के बारे में हमने अलग से एक वीडियो में डिस्कस किया है। आज हम इस वीडियो में RIRS के बारे में डिस्कस करेंगे। इन तीनों विकल्पों के अलावा शॉकवेव लिथोट्रिप्सी भी एक सफल विकल्प हमारे सामने होता है, जो कि किडनी में रीनल पेल्विस वाली जगह पर स्थित स्टोन या अपर पोल, किडनी के ऊपरी हिस्से में स्थित स्टोन्स के इलाज में इस्तेमाल में लाया जाता है। रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी में एक लगभग 65 से 70 सेंटीमीटर की पतली लंबी दूरबीन किडनी तक पहुंचाई जाती है। हमारे पेशाब के रास्ते से, नेचुरल रास्ते से ही किडनी तक पहुंचाई जाती है। इस फ्लेक्सिबल दूरबीन की खासियत ये होती है कि इसकी टिप दोनों दिशाओं में 180 डिग्री तक मूव कर सकती है या बेंड हो सकती है। और इसी के अंदर एक पतला सा चैनल होता है जिसमें कि हम कांच का एक फाइबर, लेज़र फाइबर अंदर डालकर स्टोन को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में विभाजित कर सकते हैं। तो ये रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी ऐसी होती है जिसमें कि कोई शरीर में हमारे चीरा नहीं लगता। ये एक डे केयर प्रोसीजर होता है और इससे स्टोन्स का सफलतम इलाज किया जा सकता है। यूजुअली पहले कहा जाता था कि ये 2 सेंटीमीटर से कम साइज़ के स्टोन्स में ही इसको इस्तेमाल में लाना चाहिए, पर धीरे धीरे आजकल इसके इंडिकेशंस बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी के एडवांटेजेस क्या है, खासियत क्या है। तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये डे केयर प्रोसीजर है। ज़्यादातर मरीज जो है 24 घंटे के अंदर अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाते हैं। आजकल एनेस्थीसिया की दवाइयों में भी इतनी एडवांसमेंट हो गई है कि मरीज़ की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। हालांकि ये प्रोसीजर जनरल एनेस्थीसिया में होता है, मरीज़ को पूरी तरह बेहोश करके किया जाता है। इसमें मरीज़ को कोई पेन नहीं होता है। बहुत सारे मरीजों को तो इस प्रोसीजर के बारे में कोई याददाश्त भी नहीं रहती है कि ऐसा कुछ हमारे साथ हुआ है। दूसरा मुख्य एडवांटेजेस जो मैं कहूँगा कि शरीर में कोई चीरा नहीं लगना, किडनी में कोई छेद नहीं बनना। इसके वजह से रिकवरी काफ़ी फास्ट होती है। मरीज़ एक दिन बाद ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है और अपने काम पे जल्दी से जल्दी लौट पाता है। दर्द बहुत कम होता है। और तीसरा एडवांटेज जो मैं कहूँगा, 10 से 20 mm तक के स्टोन जो होते हैं उनमें ये बहुत ही एक इफ़ेक्टिव तरीका है। इसकी सक्सेस रेट 95% से भी अधिक है। तो ये बहुत ही एक कारगर और कम नुकसान पहुंचाने वाला ऑपरेशन है। तो आइए जानते हैं कि जब भी कोई हम प्रोसीजर या सर्जरी डिस्कस करते हैं तो उसके फ़ायदे होते हैं और कुछ कॉम्प्लिकेशंस या नुकसान भी हो सकते हैं हमारे शरीर को। तो इस प्रोसीजर के नुकसान अगर हम जानेंगे तो नंबर 1, इन्फेक्शन, पाइलोनेफ्राइटिस, किसी भी तरह का इन्फेक्शन शरीर में, क्योंकि ये क्लोज सिस्टम होता है इसलिए स्टोन्स को जब हम तोड़ते हैं तो उसके अंदर के कीटाणु हमारे शरीर में फैल सकते हैं, तो वो इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा मुख्य कॉम्प्लिकेशन, पतली सी यूरेटर नली से हम अंदर दूरबीन को ले जा रहे हैं, कभी कभी उसको हमें डायलेट या चौड़ा भी करना पड़ सकता है, तो उसमें कोई सिकुड़न या चोट पहुंच सकती है। चोट पहुंच के जब हीलिंग होती है तो नली सिकुड़ सकती है। इसको स्ट्रिक्चर यूरेटर बोलते हैं। ये एक कॉम्प्लिकेशन है। तीसरा कॉम्प्लिकेशन है, कभी कभी कुछ मरीजों में हमें स्टेजिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। मरीज की पेशाब की नली इतनी छोटी होती है कि हम उसमें अंदर दूरबीन अपना डाल ही नहीं पाते। तो ऐसे केसेस में पतला सा एक डबल J स्टेंट, प्लास्टिक की ट्यूब हमें डालकर बाहर आ जाना होता है। इस तरह का ये स्टेंट होता है और ये लगभग स्टेंट हफ्ते 10 दिन तक शरीर के अंदर रहता है। इतने में वो नली फूल जाती है और फिर हम आसानी से इस ऑपरेशन को संपन्न कर पाते हैं। तो 2 स्टेज में ऑपरेशन ये हो जाता है। तो ये है RIRS सर्जरी के बारे में। धन्यवाद।